हेलो गाइस। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं सबसे पहले टाइप 1 एरर की, टाइप 2 एरर की, देन काफ़ी और चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि टाइप 1 एरर क्या होता है। अब जब मैं कह रहा हूँ टाइप 1 एरर, तो हम जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम समझ चुके हैं। तो टाइप 1 एरर क्या होता है? बिकॉज हाइपोथेसिस टेस्ट आर बेस्ड ऑन सैम्पल डेटा, वी मस्ट अलाउ फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स। जैसे अ टाइप 1 एरर इज रिजेक्टिंग H0 व्हेन इट इज़ ट्रू। ठीक। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई पर्सन है, उसको मैंने कहा कि वो इनोसेंट है। ठीक है, ये मेरा नल हाइपोथेसिस है कि ये जो पर्सन है वो इनोसेंट है। और जो मेरा अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो ये है कि पर्सन विक्टिम है। ये दो केस हो गए। अब द अ टाइप 1 एरर इज रिजेक्टिंग H0 व्हेन इट इज ट्रू। H0 मीन्स नल हाइपोथेसिस। अब अपना जो पर्सन है वो मान लो इनोसेंट तो है, लेकिन हमारे पास इतने एविडेंस नहीं है प्रूफ करने के कि वो इनोसेंट है। मीन्स ये प्रूफ हो जाता है कि वो विक्टिम है। सो ये एरर हो गया ना, क्योंकि जो सच बात थी वो ये थी कि जो पर्सन था वो इनोसेंट था। बट एरर कहाँ पर आ गया कि पर्सन विक्टिम प्रूफ हो गया। क्यों? एविडेंस की कमी से। दिस इज द टाइप 1 एरर व्हेन वी आर रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। ठीक। द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग अ टाइप 1 एरर व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज कॉल्ड द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कुछ नहीं, पी वैल्यू ही है। जब हम कहते हैं कि जब पी वैल्यू की वैल्यू जो है वो 5% से कम है, तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। वही लिखा है कि अपन पी वैल्यू के बेस पर रिजेक्ट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं। अगर पी वैल्यू की वैल्यू 5% से कम हो तो अपन रिजेक्ट कर देते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग दैट ओनली कंट्रोल द टाइप 1 एरर आर ऑफन कॉल्ड सिग्निफिकेंस टेस्ट। अभी आप छोड़ो, इसका मतलब नहीं है। टाइप 2 एरर, अ टाइप 2 एरर इज एक्सेप्टिंग H0 व्हेन इट इज फॉल्स। अब उसी की अपोजिट कंडीशन हो गई कि अपन अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं जब वो फॉल्स था। ये होता है टाइप 2 एरर। मतलब अपना जो पर्सन था वो विक्टिम था, लेकिन वो विक्टिम प्रूफ नहीं हुआ, वो इनोसेंट प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा टाइप 2 एरर में। मतलब जब अपन ने अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो था वो, सॉरी, जब अपना सॉरी जब अपना नल हाइपोथेसिस था उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया व्हेन इट इज फॉल्स। सॉरी। सो इसका एग्जांपल क्या हुआ कि जैसे कि अपना नल हाइपोथेसिस था वो था कि ही इज़ इनोसेंट, एंड जो अल्टरनेट था वो था ही इज़ विक्टिम। अब अपन ने क्या एक्सेप्ट कर लिया? ही इज़ इनोसेंट। क्यों एक्सेप्ट कर लिया? क्योंकि जो अपन के पास एविडेंस थे, प्रूफ थे, वो ये कह रहे थे कि ही इज़ इनोसेंट, जबकि असलियत में वो विक्टिम था। तो असलियत में विक्टिम था, लेकिन अपन ने उसको इनोसेंट कह दिया। तो ये टाइप 2 एरर के अंदर आ जाएगा। इसको कहते हैं हम टाइप 2 एरर व्हेन एक्सेप्टिंग null hypothesis when it is false. It is difficult to control for the probability of making a type 2 error. State statisticians avoid the risk of making a type 2 error by using do not reject H0 and not accept H0. इसका मतलब ये लिखा है कि जब अपन टाइप 2 एरर को देखते हैं तो अपन क्या कहते हैं कि जैसे कि इस एग्जांपल के हिसाब से सोचें कि नल हाइपोथेसिस है कि ही इज इनोसेंट, एंड अपन कह रहे हैं ही इज विक्टिम इन अल्टरनेट हाइपोथेसिस। सो टाइप 2 एरर में अपन ये नहीं कहते कि ही इज इनोसेंट, ये नहीं बोलेंगे ही इज इनोसेंट, लेकिन अपन ये बोलेंगे कि हाँ, इस फैक्ट को नकारा नहीं जा सकता कि ही इज इनोसेंट। मतलब एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन अपन कहेंगे डू नॉट रिजेक्ट H0। ये है टाइप 2 एरर। अगर इसका इस आप जो मैट्रिक्स को देख रहे हो इसको बोलते हैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। इसके बारे में और क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे अपन। और ये कुछ नहीं, वही जो मैंने आपको समझाया वही टेबल लिखी हुई है कि H0 ट्रू, H0 फॉल्स। ठीक है, एंड करेक्ट डिसीजन एक्सेप्ट H0। अगर अपन H0 का एक्सेप्ट कर देते हैं और करेक्ट है तो ठीक है। H0 अपना सही है, H0 अपना ट्रू है, लेकिन अपन ने क्या कर दिया? रिजेक्ट, तो वो हो जाएगा टाइप 1 एरर। H0 अपना गलत है, लेकिन अपन ने एक्सेप्ट कर लिया, तो वो क्या है? टाइप 2 एरर। और अगर वैसे तो करेक्ट ही, अगर रिजेक्ट किया तो, है ना। ये अपना मैट्रिक्स कह रहा है और कुछ नहीं कह रहा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन सबसे पहले वन सैंपल टी टेस्ट की। ठीक है, कि वन सैंपल टी टेस्ट क्या होता है उसको समझ लेते हैं।
एक आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये दिख रही है, उसमें ये लिखा है अ मेजर हॉस्पिटल इन चेन्नई प्रोवाइड्स वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज इन द वर्ल्ड. Operating in a multiple hospital system with approximately 10 mobile medical units, the service goal is to respond to medical emergencies with a mean time of 8 minutes or less. The director of medical service wants to formulate a hypothesis test that could use a sample of emergency response time to determine whether or not the service goal of 8 minutes or less is being achieved. ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन है तो इमरजेंसी कंडीशन में मेडिकल यूनिट 8 मिनट्स के अंदर ही रिस्पॉन्ड करती हैं. अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन है तो हमारी जो मेडिकल यूनिट है वो 8 मिनट से लेस में ही रिस्पॉन्ड करती है. ये गोल हमारे हॉस्पिटल को अचीव करना है. ठीक है, मैं दोबारा समझाता हूँ. ये क्या है कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो अपन को 8 मिनट्स या उससे लेस में रिस्पॉन्ड करना है. अब जो डायरेक्टर है वो कह रहा है कि हमारे पास काफ़ी सारा डेटा है. ठीक है, उस डेटा में से सैंपल डेटा निकालो और मुझे बताओ कि क्या ये वाला गोल अचीव हो पा रहा है, क्या हम 8 मिनट के अंदर ही कर पा रहे हैं रिस्पॉन्ड. ये हमें बताना है. तो ये कैसे बताएंगे, ये मैं बताता हूँ कि ये हम कैसे बताएंगे. तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपन कुछ चीज़ें जान लेते हैं. क्या चीज़ें जान लेते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि ये मेरा डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है. ठीक है, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन मेरा ये है. अब जब मैं पी वैल्यू की बात कर रहा हूँ, पी वैल्यू जिसके बेस पर हम एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर रहे हैं हाइपोथेसिस को, तो मैं कह रहा हूँ जब पी वैल्यू की वैल्यू 5% से कम हो तब हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं. तो उसका मतलब क्या है डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से? उसका मतलब ये है कि अगर मैं बात करूँ लोअर टेल की, लोअर टेल टेस्ट, मैं आपको पीपीटी में दिखाता हूं एक बार. लोअर टेल टेस्ट. तो ये लोअर टेल टेस्ट क्या कह रहा है उसको मैं आपको समझाता हूं. ये कहता है कि अगर हमारा डेटा लाई कर रहा है कुछ इस पोर्शन में जो कि है टोटल 5% इन द डिस्ट्रीब्यूशन, सो वी विल रिजेक्ट दिस. ये बता रही है हमारी पी वैल्यू इस जगह पर कि 5% से लेस है. और ये जब मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ तो ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, ये आप एक तरह से समझो प्रोबेबिलिटी है कि हमारा जो डेटा है वो 5% से कम प्रोबेबिलिटी में यहाँ पर लाई कर रहा है इस पोर्शन में, तो मैं उसको कहूँगा लोअर टेल. ठीक है, अगर यहाँ लाई कर रहा है 5% पे और हम उसके बेसिस पे रिजेक्ट कर रहे हैं अगर, तो मैं कहूँगा उसको अपर टेल. ठीक है, उसको मैं कहूँगा अपर टेल. एक सेकेंड, उसको मैं क्या कहूँगा, अपर टेल. एंड टू टेल्ड क्या होगा? टू टेल्ड होगा कि 5% इधर 5% इधर, दोनों को हम कंसीडर कर रहे हैं. हमारा जो डेटा है वो इन 5% पे लाई कर रहा है पी वैल्यू में, उसको मैं कहूँगा टू टेल्ड. टू टेल्ड. ठीक है, ये तो बात हो गई. अब पहले इसको समझ लेते हैं. ये मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से समझाया. द इक्वालिटी पार्ट ऑफ हाइपोथेसिस ऑलवेज अपीयर
इन द नल हाइपोथेसिस। ठीक है, ये मैं बताता हूँ। इन जनरल a hypothesis test about the value of a population mean mu take one of the following three forms where mu 0 is the hypothesized value of the population mean। ठीक, अब ये क्या कहने वाला है, ये कहना चाह रहा है कि सबसे पहले एक एक करके पॉइंट समझते हैं कि द इक्वलिटी पार्ट ऑफ द हाइपोथेसिस ऑलवेज अपीयर इन द नल हाइपोथेसिस। मैं कह रहा था उस वाले एग्जांपल में कि जो हमारी सर्विस है वो 8 मिनट, या तो 8 मिनट लेगी या 8 मिनट से कम लेगी, ये मेरा नल हाइपोथेसिस बनेगा। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बनेगा कि 8 मिनट से मेरी हॉस्पिटल इमरजेंसी सर्विस ज़्यादा टाइम ले रही है। तो जब मैं इक्वलिटी पार्ट रख रहा हूँ कि या तो 8 मिनट लेगी या 8 मिनट से कम लेगी, वो वाला पार्ट हमेशा आएगा नल हाइपोथेसिस में। और जब इक्वलिटी पार्ट नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पर है लेस देन, ग्रेटर देन एंड नॉट इक्वल्स टू, तो वो आएगा मेरा अल्टरनेट हाइपोथेसिस में। ठीक है, तो अब इसके टर्म्स देखते हैं कि ये म्यू क्या है। उस एग्जाम्पल के हिसाब से मेरे को जो प्रूफ करना है वो ये करना है कि 8 मिनट से या तो लेस देन होगी या बराबर होगी। तो ये जो मेरा म्यू है वो हो जाएगा 8 मिनट। ये म्यू, ये क्या है जो अपन मान के चल रहे हैं कि हाँ हो जाएगा। ठीक है, ये जो म्यू 0 है, सॉरी, ये जो म्यू 0 है वो है 8 मिनट। सॉरी, म्यू 0 ये जो हमारा है ये है 8 मिनट, और ये जो म्यू है वो है हमारा एक्चुअल मीन, एक्चुअल पॉपुलेशन मीन। मैं क्या कह रहा हूँ कि देखो मेरे पास काफ़ी सारा डेटा है, उस डेटा के बेसिस पे मेरे को ये बताना है कि 8 मिनट में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा इमरजेंसी सर्विस। सो जो मेरा 8 मिनट है जिसको मेरे को टेस्ट में कंसीडर करना है वो मेरा है म्यू 0। ठीक है, और जो मेरा एक्चुअल मीन है वो है म्यू। तो मेरा नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा कि म्यू इज़ लेस देन इक्वल्स टू म्यू 0, ये मेरा नल हाइपोथेसिस हो जाएगा। और जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस हो जाएगा वो है म्यू इज़ ग्रेटर देन 8, मतलब म्यू 0। ठीक है, और ये जो हम टेस्ट अप्लाई कराने जा रहे हैं उसको हम बोलते हैं 1T टेस्ट। ठीक है, तो कैसे करते हैं इसको अपन पाइथन में एक बार देख लेते हैं। सारे टैब्स क्लोज करता हूं मैं। ठीक है, मैंने numpy से इंपोर्ट कर लिया, और ये numpy से मैंने एक सिमिलर प्रॉब्लम ली है। numpy से एक एरे क्रिएट कर लिया ये, और इसका साइज देखा 20 है। अब ये सिमिलर प्रॉब्लम क्या है, मैंने ये कहा कि कोई एक चिप्स बनाने वाली कंपनी है, वो क्लेम करती है कि हमारे हर पैकेट में 8 चिप्स निकलते हैं। ठीक है, हमारे हर पैकेट में 8 चिप्स निकलते हैं। अब उसने प्रोडक्शन करी कम से कम 10,000 पैकेट्स की, तो अपन हर पैकेट को चेक नहीं कर सकते, इसलिए अपन ने सैंपल ले लिया, 100 पैकेट ले लिए। ठीक है, और उन 100 पैकेट्स पर अपना टेस्ट अप्लाई करके देखेंगे क्या कंपनी सच बोल रही है या झूठ बोल रही है। ठीक है, तो अपना इसमें जो नल हाइपोथेसिस हो जाएगा वो क्या होगा कि हाँ भाई 8 चिप्स निकलते हैं या 8 से ज़्यादा चिप्स निकलते हैं। और जो अपना अल्टरनेट हाइपोथेसिस हो जाएगा वो हो जाएगा कि 8 चिप्स नहीं निकलते। ठीक है, 8 चिप्स नहीं निकलते। तो एक बार देख लेते हैं कि अपना टेस्ट फेल होता है या सही होता है। तो जो अपना टोटल अभी पैकेट्स हैं जिनमें चिप्स का साइज़ ये दिया हुआ है, आप देख लो कि पहले पैकेट में 6 चिप्स हैं, दूसरे में 9 है, ये 8 है। ये पूरा अपना पॉपुलेशन डेटा है। अब इसमें से मैंने क्या किया, इसमें मैंने सबसे पहले इस एरे का साइज़ देखा, वो है 20। फिर मैंने मीन निकाल लिया कि मीन कितना आ रहा है हर पैकेट में चिप्स का। तो मीन आ रहा है 7.29, जो अपना पॉपुलेशन डेटा का मीन हो गया। मैंने सैम्पल साइज ले लिया 7, और मैंने कहा कि अब मैं इसमें से सैम्पल डेटा उठा रहा हूँ, मतलब 7 सैम्पल्स उठा रहा हूँ। कैसे उठा रहा हूँ, numpy का फंक्शन मैंने यूज़ किया .random.choice, जिससे ये 7 सैंपल उठा लेगा। कौन से एरे से, L, जो अपना फुल वाला एरे है, जो अपना टोटल पॉपुलेशन डेटा है वो, उसमें से। फिर मैंने उसका मीन चेक किया अपने सैंपल का, तो सैंपल का जो अपना मीन आया वो आया 8.5714285, ऐसा कुछ आया। ठीक है,
तो अब मैंने क्या किया, मैंने इस पर अब अप्लाई करना है टी टेस्ट, 1T टेस्ट। तो जब मैं अप्लाई करूँगा उससे फिर मैं बताऊँगा कि हाँ ये जो बात है वो सही है या गलत है, कि हाँ 8 चिप्स निकलते हैं या नहीं निकलते। तो उसके लिए मैंने इंपोर्ट किया फ्रॉम scipy.stats import टी टेस्ट अंडरस्कोर 1 SAMP। देन इसके अपन फंक्शन में पास कर देंगे क्या, एक तो चिप्स, सैंपल जो अपना सैंपल डेटा है वो, और अपन को किससे कंपेयर कराना है, किस मीन से कंपेयर कराना है, वो हो गया 8 से कंपेयर कराना है कि हाँ भाई इसका जो सैंपल साइज है वो 8 है या नहीं है, मतलब जो अपना मीन है वो 8 है कि नहीं, कि मतलब इसके आसपास कहीं आता है कि नहीं, 8 चिप्स निकल रहे हैं या नहीं, यही हमें बताना है। तो मैंने सैंपल के साथ पास कर दिया 8। जब मैंने वैल्यू देखी तो ये दो चीज़ें रिटर्न करता है, एक तो टी टेस्ट रिटर्न करता है और एक रिटर्न करता है पी वैल्यू। तो मैंने दोनों स्टोर करा ली। टी टेस्ट पे अभी अब हमको ध्यान नहीं देना, और पी वैल्यू मैंने प्रिंट कराई तो वो निकली 0.3862। अगर पी वैल्यू लेस देन है 0.05 से तो अपन कह देंगे रिजेक्ट हाइपोथेसिस, और अगर नहीं है तो अपन कह देंगे एक्सेप्ट हाइपोथेसिस। तो ये वाला हाइपोथेसिस अपना एक्सेप्ट हो जाएगा, मतलब कंपनी का क्लेम सही है कि 8 चिप्स के आसपास निकलते हैं उसमें से, पैकेट में से। तो ये अपन ने 1T टेस्ट अप्लाई कर लिया है। अब जो 1T टेस्ट है उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं और उसके कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो अपना जो 1T टेस्ट है उसका फॉर्मूला होता है T इक्वल्स टू सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर, ठीक है, वेयर स्टैंडर्ड एरर इक्वल्स टू S अपॉन √n, वेयर म्यू इक्वल्स टू प्रपोज्ड कांस्टेंट ऑफ पॉपुलेशन मीन। मतलब पॉपुलेशन मीन अपना ये हो गया, पॉपुलेशन मीन अपना अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से देखो तो मैं क्या था, 7.29 था। x बार अपना हो गया सैंपल मीन, सैंपल मीन अपना कितना आ गया, सैंपल मीन आ गया 8.57। सैंपल साइज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपन ने क्या ली थी, 7 ली थी, तो वो आ गया n में। s आ गया सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उससे अपन स्टैंडर्ड एरर निकाल लेंगे s अपॉन √n, और जब इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो अपन को t की वैल्यू देगा और अपन को p वैल्यू भी मिल जाएगी। तो ये फॉर्मूला होता है टी टेस्ट का। एंड टी टेस्ट अपन अप्लाई कब करते हैं, आपको ये बात याद रखनी है, अपन केवल तभी अप्लाई करते हैं जब अपन पे 1 न्यूमेरिक वेरिएबल हो। अभी अपन पे एक ही न्यूमेरिक वेरिएबल था ना, एक ही न्यूमेरिक वेरिएबल था अपन पे, ये वाला एरे। जब एक न्यूमेरिक वेरिएबल होगा और उस पर अपन को टेस्टिंग अप्लाई करनी होगी तो अपन 1T टेस्ट अप्लाई करेंगे। और क्यों अप्लाई करेंगे, हमेशा जो ये वाले टेस्ट हैं ये कब अप्लाई होते हैं, जब अपन ये देखना चाह रहे होते हैं कि क्या मीन में डिफरेंस है कि नहीं, कि जो भी हम बात कह रहे हैं वो मीन के हिसाब से प्रूफ हो रही है कि नहीं। कि मतलब पॉपुलेशन मीन तो ठीक है भाई, ये आ गया उस हिसाब से, लेकिन क्या ये चीज़ एक्सेप्टेंस के लिए है। मतलब डेटा में आप मान लो कि काफ़ी सारा वेरिएशन हो गया, तो उसका मीन तो काफ़ी हाई आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो वैसा मीन है नहीं, वो तो किसी 1-2 वैल्यू की वजह से हाई हो गया, तो अपन एक्सेप्ट नहीं कर सकते अपने हाइपोथेसिस को। तो अपन क्या करते हैं, उसके लिए ये टेस्ट्स अप्लाई करते हैं कि अपन को अपने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। तो वो अपन सैंपल डेटा पे अप्लाई करके पॉपुलेशन डेटा के लिए प्रूफ करते हैं। और कब अप्लाई करेंगे 1T टेस्ट ये वाला, जब एक वेरिएबल है हम पर केवल, जैसे अभी क्या था अपन पे ये चिप्स थे, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट टी टेस्ट, दैट्स इट।